इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किए जाने के बाद अब मेडिकल की पढ़ाई भी अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। चर्चा का मसौदा विभिन्न पक्षों की राय जानने के लिए जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकी संगठन अल बद्र के 4 आतंकवादियों उनके 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। जम्मू टेक्निकल एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मियों ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध एक नाले के जरिए एयरपोर्ट के भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दोनों संदिग्ध राजस्थान के रहने वाले हैं। पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। चुनाव आयोग ने प्रचार के प्रावधानों में और ढील दे दी है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार सभी मौजूदा निर्देशों का पालन करते हुए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में नर्मदा घाटी परियोजना के तहत बनाई जा रही अंडरग्राउंड टनल धंस गई है, जिससे काम कर रहे कई मजदूर अंदर फंस गए हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक वीडियो ट्वीट कर फिर से विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि इंशाअल्लाह एक दिन एक हिजाबी प्रधानमंत्री बनेगी और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय सोमवार से 100% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। लखनऊ सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्टिंग में एक मोटर गैराज में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटों ने आसपास की 5 और दुकानों के साथ ही वहीं खड़े 2 ट्रकों को भी चपेट में ले लिया। 6 दमकल की मदद से कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक दोनों ट्रकों के साथ ही 6 दुकानों का लाखों का सामान जल चुका था। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और इसी बीच साइबेरियन पक्षी भी हजारों की तादाद में पहुंच गए हैं। लोग इसका आनंद ले रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी पक्षियों को दाना खिलाकर आनंद लिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें निकासी पर 1 लाख की सीमा भी शामिल है। लखनऊ का यह कोऑपरेटिव बैंक बिना पूर्व अनुमति के नए कर्ज या एडवांस नहीं देगा और न ही पुराने कर्ज का नवीनीकरण कर सकेगा। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई निवेश करने के लिए भी इसे RBI से पूर्व अनुमति लेनी होगी। सरकारी उधारी बढ़ने के कारण RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC अतिरिक्त नकदी जुटाने के लिए रिवर्स रेपो दर में 0.25% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। देश का औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2021 में 0.4% की दर से बढ़ा है। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन की वजह से इसकी रफ्तार लगातार चौथे महीने सुस्त रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 77.63% हिस्सेदारी रखने वाले विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में दिसंबर 2021 में 0.1% गिरावट रही। हालांकि खनन क्षेत्र में 2.6% और ऊर्जा उत्पादन में 2.8% की बढ़ोतरी रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति से यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के जमावड़े को हटाने को फिर से कहा। साथ ही रूस को चेतावनी दी कि अगर वह यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी दृढ़ता से जवाब देंगे और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। पाकिस्तान में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से विपक्षी नेताओं के प्रति लगातार जारी अपमानजनक व्यवहार के कारण विपक्षी दल अब आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। साथ ही सरकार के खिलाफ 23 मार्च को प्रस्तावित लॉन्ग मार्च के कार्यक्रम पर अडिग रहने का ऐलान भी किया है। ऑस्ट्रेलिया टीके की खुराक ले चुके सभी पर्यटकों और कारोबारी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं 21 फरवरी से खोलेगा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने महामारी संबंधी पाबंदियों में 7 फरवरी को ढील देने की घोषणा की थी। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनकी मां सुनंदा शेट्टी और बहन शमिता शेट्टी के खिलाफ समन जारी हुआ है। एक बिजनेसमैन ने कोर्ट में शेट्टी परिवार के खिलाफ 21 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाने का मामला दर्ज करवाया है। Please subscribe Viral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video update.